भाई इधर आप लोग बिटकॉइन के साथ फ्रॉड स्कैम का गेम खेलते रहो, तो ये वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्लैक रॉक, उसको क्या हुआ, उसके जो फाउंडर हैं लैरी फिंक, उन्होंने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है बिटकॉइन में। जो दुनिया का सबसे स्मार्ट कंट्री है, सबसे ताकतवर कंट्री है, उसका राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो बिटकॉइन अरबों डॉलर के बिटकॉइन के रिजर्व बना रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि अब डॉलर की डोमिनेंस धीरे धीरे खत्म हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो जो बिटकॉइन के रिजर्व है वो बिटकॉइन आने वाले समय की एक रिजर्व करेंसी बनने वाली है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया मल्टीपोलर हो गई है। चाइना अपनी तरफ खींच रहा है, रसिया अपनी तरफ खींच रहा है, टोटल ये सब मिलके ब्रिक्स बना रहे हैं, इंडिया भी शामिल है, साउथ अफ्रीका, ये सब तो ब्रिक्स बना रहे हैं, ये अपनी करेंसी दुनिया में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो और डॉलर की अपनी डोमिनेंस है ही है ऑलरेडी पहले। तो जब ये मतलब कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और सब अपने अपनी तरफ खींचेंगे, तो बिटकॉइन एक नेचुरल रिजर्व करेंसी साबित हो जाता, बन ऑलरेडी है ही वो। और उसकी बिटकॉइन इतना प्रैक्टिकल है, इतना डिप्लोमेटिक है, और बिटकॉइन भाई वर्ल्ड की कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है जो बिटकॉइन में इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करे कर रही हैं। आप अपने लाख 50,000 10-20 हज़ार रुपये, ये भाई अठन्नी चवन्नियों जैसी हैं वो इतने बड़े इन्वेस्टर के मुकाबले। आप सोचो कि आपके 10-20-50 हज़ार रुपये के लिए कौन लेके इनको भाग रहा है, और आप ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। लोग इतना पता नहीं डरे रहते हैं, हमारे इंडिया में किसी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ इतने डर बिठा लेते हैं। स्कैम होते भी ना क्रिप्टो करेंसी में, वो क्रिप्टो करेंसी ने किसी के साथ कोई स्कैम नहीं करा, बिटकॉइन ने किसी के साथ कोई स्कैम नहीं करा, कोई फ्रॉड नहीं करा। बिटकॉइन एक अलग ही चीज़ है। बिटकॉइन का भाई आप वाइट पेपर पढ़ो, बिटकॉइन का एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा समझ लो, जैसे किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना चलाने के लिए, वैसे ही बिटकॉइन को चलाने के लिए वाइट पेपर होता है। तो बिटकॉइन ने किसी के साथ नहीं फ्रॉड करा। फ्रॉड जो जुड़े हुए हैं वो इंडिविजुअल्स फ्रॉड है, या और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई संस्था बना दी फ्रॉड लोग। अब ये तो रुपये के साथ भी हो जाता है, आपका रुपया बैंक में है, वो बैंक से निकल जाता है, या बहुत सारे तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में कई कंपनियां आती हैं और गायब हो जाती हैं, अचानक उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है उनके शेयर्स। तो फ्रॉड तो किसी भी मार्केट में होता है। यूपीआई फ्रॉड्स होने लगे हैं वर्ल्ड में। कौन सा 2008 का जो सबसे बड़ी मंदी थी, बिटकॉइन का जन्म ही उसकी वजह से हुआ। जब उन्होंने देखा कि सेंट्रली कंट्रोल्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें कोई एक बंदा भी अगर करप्ट निकल गया तो वो आपके साथ भाई आपकी सारी संपत्ति खत्म कर सकता है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट में पानी फेर सकता है। और उसका आपके रुपए की वैल्यू कुछ नहीं रही थी। उस टाइम लोग जमीन पर रेट आ गए थे, प्रॉपर्टीज़ के रेट गिर गए थे, स्टॉक मार्केट से मतलब स्टॉक्स के रेट गिर गए थे, तो लोगों का जीना मुश्किल हो गया था उस टाइम। तो उस जमाने में सतोशी नाकामोतो किसी एक बंदा समझ लो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकी रही होगी, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम जो बनाया। आप बिटकॉइन को समझने की कोशिश करो। बिटकॉइन का जन्म ही आपको ये सेंट्रलाइज्ड जो कंट्रोल जो मतलब रुपया होता है, फिएट करेंसीज होती है, इसके अंदर जो फ्रॉड्स होते हैं उनसे बचाने के लिए, आपको कंट्रोल देने के लिए, लोगों को ताकत देने की वजह के लिए बिटकॉइन का जन्म हुआ था। इसमें बिटकॉइन आपको ताकत देता है पीयर टू पीयर। एक आदमी दूसरे आदमी को बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकता है, और उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ये पब्लिक लेजर में होता है, पब्लिकली मतलब होल्ड होता है। जब बिटकॉइन ट्रांसफ़र होता है एक बंदे से दूसरे बंदे को, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो माइनर्स होते हैं वो इसको कंफर्म करते हैं कि ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें किसी इंडिविजुअल की ज़रूरत वैसे ज़रूरत नहीं होती, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी सेंट्रलाइज, इवन कोई दुनिया की कोई सरकार इसको कंट्रोल नहीं करती। और इसका मतलब ये नहीं आप बिटकॉइन के को आओ अंदर, समझो, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आप समझेंगे। खाली बाहर बैठा बंदा कोई, जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आपके पैसे को 10x 100x कर सकती हैं। इतना रिटर्न बिटकॉइन ने आपके 2.5 रुपये 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट को भाई करोड़ों में पहुंचा दिया। मैं ये नहीं कह रहा इतना ही बड़ा रिटर्न का लालच आपको रिटर्न मिलेगा,
लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न बिटकॉइन में मिलता है, क्रिप्टो करेंसीज में मिलता है। तो जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। और जो ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, मैं करीब करीब हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई ये इतना आसान है कि आप एक मोबाइल से बिटकॉइन होल्ड कर सकते हो, बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप दुनिया में कहीं भी ले जा सकते हो। आप जो हमारी वैल्यू होती है, अब मान लो सोने में हम अपनी वैल्यू रखते हैं, तो एक जगह से दूसरी ले जाने में कितनी मुश्किल हो जाती है। हाँ, ये यूनिवर्सल नहीं होती है ना। सोना तो चलो फिर भी यूनिवर्सल है, लेकिन उसे सरकारों ने दुनिया भर के बंधन में बांध दिया है। लेकिन बिटकॉइन आप एक मोबाइल में अरबों डॉलर का बिटकॉइन रख सकते हो और उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। आप गवर्नमेंट को चाहें, आप लीगली आप रखना चाहते हैं उनको टैक्स दें, और लीगली नहीं रखना चाहते तो भाई इसके बहुत दूसरी तरीके के ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, पीयर टू पीयर भी हो जाता है, जिसमें किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो मैं आपसे ट्रांसफ़र लेता हूँ या आप मुझसे ट्रांसफ़र लेते हो, अगर गवर्नमेंट को इसमें पता नहीं पड़ता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने किसको दिए। जब आप इसको एक्सचेंज के थ्रू लोगे, बैंक के थ्रू लोगे, जब आप कैश में ट्रांसफ़र करोगे तब टैक्स लगता है। तो जिस भाई को भी बिटकॉइन के बारे में डीपली समझना हो, और आप ये देखो इतनी बिटकॉइन जिस लोगों को मतलब आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और आपको प्रैक्टिकलिटी देने के लिए बनाया था, उसी बिटकॉइन को इतना बदनाम किया जा रहा है। उसके साथ जो इतने फ्रॉड जुड़े हुए हैं वो लोग आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जुड़े हुए हैं। हम में से जितने भी लोग हैं जो बिटकॉइन को समझते नहीं, पहली बार में इसमें घुसते हैं, बिना जानकारी के घुसते हैं, उन्हीं के साथ फ्रॉड होते हैं ज़्यादातर। मेरे साथ भी शुरुआत में मैं घुसा था, बिना जानकारी के घुसा था, किसी दोस्त के कहने पे हम घुस गए। तो भाई जब तक हम प्रॉपर समझेंगे नहीं किसी चीज़ को नहीं होंगे, फ्रॉड होने के चांसेस बने रहते हैं। और इसमें लोग क्या करते हैं कि उस लोगों को पता है बिटकॉइन की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हर आदमी बिटकॉइन को होल्ड करना चाहता है और आपको नकली चीज़ों में घुसा देते हैं, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले लोग हैं वो घुसा देते हैं, इसी तरह की चीज़ें हैं। और आप ये भाई इसकी इतनी खासियतें हैं बिटकॉइन, जैसे आप और जो इसमें फ्रॉड्स की बात की जाती है कि भाई सतोशी नाकामोतो एक अनजान आदमी है, उसके बारे में कुछ पता नहीं, उसने एक वाइट पेपर बना दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। अब अगर सतोशी नाकामोतो खुद भी उसमें चेंजेस करना चाहे तो नहीं हो सकते। और इसकी जो वैल्यू है, जो लोगों ने होल्ड करके रख ली है, उसके पास तो सिर्फ 5% है। मैं 5% का खेल बताता हूँ आपको। फिएट करेंसीज में आप अगर पैसा रखते हो तो करीब करीब 5% का तो नुकसान आपका भाई साल में ही हो जाता है, क्योंकि ये जो फिएट करेंसीज है, गवर्नमेंट जितने वेलफेयर के काम करती हैं वो अपनी मौसी के घर से पैसा लाके नहीं लगाती, वो आपकी पैसे मतलब डेप्रिसिएट हो जाता है, पैसे की वैल्यू गिर जाती है, वो उसमें से आपका भी हिस्सा जाता है। आप इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करना है इकोनॉमी को। तो कहने का मतलब जो वेलफेयर के काम होते हैं, गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, या देश में जो भी पैसा लगता है उसमें आपका भी पैसा लगता है, आपके पैसे की वैल्यू गिरती है। बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने में सेफ है, सब तरीके से सेफ है, लेकिन जब आप उसमें आएंगे, समझेंगे, तभी समझेंगे, है ना। तो बिटकॉइन बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। बिटकॉइन को के साथ एक दूसरा प्लस पॉइंट जो फिएट करेंसी के साथ नहीं है वो ये है, अगर आप मान लो सपोज 1 लाख रुपए होल्ड करते हो फिएट करेंसीज में, अगली साल 1 लाख रुपए की फिएट करेंसीज में जो पिछली साल आप कुछ खरीद रहे थे, अगली साल उतने का नहीं खरीद सकते, आपको 1,05,000 1,10,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन बिटकॉइन के साथ ये नहीं है। बिटकॉइन हो सकता है अगली साल आपको भाई 10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये का देना पड़े, और यह हो सकता है बिटकॉइन की कीमत 2 लाख रुपये हो जाए, तो आपके लाख रुपये और बचे ही रह जाएंगे जितने वैल्यू को आप। तो बिटकॉइन उतार चढ़ाव होता रहता है, फिएट करेंसीज में उतना उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, अगर आप लॉन्ग टर्म का एक व्यू रखते हैं और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट का रिस्क ले सकते हैं, तो बिटकॉइन में ने जो रिटर्न दिए हैं दुनिया की किसी इन्वेस्टमेंट ने नहीं दिए, ना प्रॉपर्टी ने दिए हैं, ना किसी स्टॉक मार्केट ने दिए हैं। तो भाई एक बहुत लुक्रेटिव रिटर्न्स का आपको वायदा करती है, जो मतलब किसी भी करेंसी में आप होल्ड करते हैं, जो जेन्युइन है, जो प्रैक्टिकल हैं, और जिनके रियल वर्ल्ड मतलब सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड करते हैं और जिनकी वैल्यू बनने वाली है। आप उन चीज़ों को समझो। अभी ट्रम्प ने अभी रिसेंटली बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं।
यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, सिंगापुर गवर्नमेंट, दुबई, हर जगह बिटकॉइन चल रहा है, जापान और सब जगह चल रहा है। कोई और अमेरिका ने बैन लगा के देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। चाइना ने बैन लगा के देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। दोबारा बैन लगाया है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने बैन लगाया, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई क्रिप्टो करेंसी बनी ही इस तरीके से है, आप इसे कभी रोक नहीं सकते, है ना। आप भाई लीगल तरीके से, मतलब आप डायरेक्ट सामने से रोक देंगे तो पीछे से ट्रांजैक्शन होंगी, फिर आपको टैक्स भी नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे सरकारें ये समझने लगी हैं, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इतना समझ गए हैं, जो सबसे एग्रेसिवली डेवलप्ड कंट्री हैं, सिंगापुर है, जापान है, दुबई है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियंस है, सब समझ गए हैं कि बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर। लेकिन आप स्कैम खेलते रहना, आप फ्रॉड खेलते रहना। भाई मैं आपको इसी चीज़ के लिए एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा आप लगा लो, है ना। तो बिटकॉइन में सारा पैसा लगाने की नहीं कर रहा, लेकिन 5% 10% की इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कम से कम जरूर लगा सकते हो, है ना। इतना रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है ना। सन 2016 में मैंने करीब 4-4.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, जिसमें से मेरा आधा तो फ्रॉड में चला गया था। उस इन्वेस्टमेंट से बल्ले बल्ले है, मतलब मैं कितने सारे, मतलब ठीक ठाक, मतलब बहुत मज़ेदार सिचुएशन है, जिसको कह सकते हैं। अब ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होती, अच्छी बात नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। तो भाई बिटकॉइन एक किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है फिलहाल, और बिटकॉइन फ्रॉड होने वाला भी नहीं है। बिटकॉइन दुनिया की रिजर्व करेंसी बनने जैसी क्षमताएं रखती है। आज बने, कल बने, या 10 साल बाद बने, या 20 साल बाद बने, करीब करीब बन जाना है इसने, और करीब करीब आज भी है। तो आप इस चीज़ को समझो, दुनिया में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ आप नहीं आ रहे हैं, तो कोई ना कोई नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है बिटकॉइन में लगाया हुआ आपका 10% भी आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेटर बैठे, या किसी क्रिप्टो करेंसी में। दूसरी बात, इसमें ट्रेडिंग 24 आवर्स आप कर सकते हो। शेयर मार्केट में वही 4-5 घंटे, 10 घंटे, 4-5-6 घंटे का सारा खेल होता है। ये ना संडे को रुकती, ना सैटरडे को रुकती, ना किसी छुट्टी वाले दिन रखती, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। और बिटकॉइन ऐसी चीज़ है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बन गया है, वाइट पेपर में मेंशन्ड है, ये कभी इसका स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता। हाँ, एक साथ सारी दुनिया पागल हो जाए बिटकॉइन में, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो सब एक तरफ से पागल हो जाए, बस यही सब समझाना था। भाई बिटकॉइन में जो अब इसके ETF बन गए, ETF इक्विटी ट्रेडेड फंड है, ब्लैक रॉक का है, दुनिया की यार सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, सबसे सुपर इंटेलिजेंट लोग उसमें हैं। अगर वो इसका ETF बना रहे हैं, उन्होंने अरबों डॉलर, करीब 3 लाख बिटकॉइन के आसपास उन्होंने परचेज किए, और हो सकता है कुछ अलग से भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो, और फिर ये सिर्फ एक बंदे का है, मतलब आप इससे अंदाजा लगाओ। और इतना ही करीब इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने अपने रिजर्व बना लिए हैं, तो और दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ ने बना लिए भाई। तो इस चीज़ को समझो, दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है, आप सिर्फ इस फ्रॉड और स्कैम के गेम में ना फंसो भाई। स्कैम ये दुनिया भर की MLM कंपनियां, आप उनमें पैसा लगा देते हो, कभी यूके लिफ्ट इसमें लगा देते हो, कभी पेड़ में लगा देते हो, कभी दुनिया भर के जो स्कीम्स आती हैं उनमें पैसे लगा देते हो, कोई कुछ 1 के 2 करने वाले लगा देते हैं, कोई कुछ लगा देते हैं। तो हज़ारों पैसा दारू में, बीड़ी, सिगरेट, पान, चरस, आप हम गांजे में लगा देते हो। तो आप किसी तरीके से थोड़ी इन्वेस्टमेंट रिजर्व करो भाई, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर रखो। धन्यवाद। इस चीज़ को और ज़्यादा समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं आपको जो जेन्युइन जानकारी है, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो करीब मार्केट से 20% एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा, या 25% एक्स्ट्रा इनकम, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ मैं, ये मार्केट से ज़्यादा का एक्स्ट्रा हम वायदा करते हैं, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। मैं ये सब बताऊंगा, आप मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
कि भाई ये किस तरीके से संभव होगा, अगर आपका सचमुच इन्वेस्टमेंट का मूड हो, क्योंकि जान इन्फॉर्मेशन खाली देने के लिए नहीं होती है ना। मैं आपको वो जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपका 1 रुपया भी कहीं मारा नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जो एक्सचेंजेज हैं मैं आपको जेन्युइन एक्सचेंजेज बताऊंगा, जेन्युइन तरीके बताऊंगा, और जो बीच में आपके साथ जो नुकसान हो सकते हैं, कुछ एक्सचेंजेज ऐसे हैं जो बहुत घालमेल करते हैं। जेन्युइन है, सब कुछ है, लेकिन वो फीस के नाम पे घालमेल करते हैं। क्या गड़बड़ होती है, कहाँ क्या गड़बड़ होती है, जो रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हमारे को आई हैं, हमने झेला है, उन चीज़ों को मैं आपको उनसे दूर के आप कैसा रह सकते हो ये मैं आपको समझा सकता हूँ। नमस्ते, बस यही समझाना था। धन्यवाद। अपनी वो बना के रखना भाई, मेहरबानी। धन्यवाद।